नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। यूपी के सीतापुर में ग्राम प्रधान द्वारा बुलाई गई बैठक चकबंदी अधिकारियों के सामने ही जंग का अखाड़ा बन गई। पंचायत सभागार में चल रही बैठक में देखते ही देखते ईंट पत्थर लाठी डंडे चलने लगे। दो पक्षों के झगड़े में किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा। दोनों पक्षों की ओर के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। चूंकि मामला दो रसूखदार पक्षों से जुड़ा हुआ था, यानी राम कुमार शुक्ला जिनका इलाके में अपना रसूख है व रविंद्र वर्मा जिनके पीछे इलाके के रसूखदार नेता का हाथ बताया जा रहा है। इसके चलते लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों पंचायत सभागार में चल रही बैठक जंग का अखाड़ा बन गई? किन किन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं या फिर अब मामले में पुलिस का क्या कहना है? आइए आपको पूरी बात विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सोमवार यानी 23 सितंबर को थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के कोरैया उदयपुर में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक ग्राम प्रधान सियाराम की ओर से वरासत के मामले के समाधान को लेकर बुलाई गई थी। बाकायदा इसको लेकर बीच बाजार मुनादी भी पिटवाई गई थी। ग्राम पंचायत के मजरा कहमारा में बने पंचायत सभागार में चकबंदी विभाग के अफसरों के सामने तमाम ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ग्राम पंचायत के मजरा कोरैया निवासी राम कुमार शुक्ला भी मौजूद थे। चर्चा के बीच उदयपुर निवासी रविंद्र वर्मा भी बैठक में आ धमके। बताते हैं उनके द्वारा चकबंदी अधिकारियों से इस बात की पूछताछ की जाती है कि जब आपके पास ग्राम सभा से धारा 6 से संबंधित आवेदन किए गए हैं तो पहले उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जाता। बताया जाता है इस बात पर वहां बैठे राम कुमार शुक्ल के द्वारा आपत्ति जताने पर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस मारपीट का रूप ले लेती है और बैठक अखाड़े में तब्दील हो जाती है। इससे जुड़े दो वीडियो भी रविंद्र वर्मा गुट की ओर से वायरल किया जाना बताया जा रहा है। आइए आपको वह वायरल वीडियो भी दिखाते हैं। नियमता तो यह है कि जब आप धारा 6 के लिए आपके वहाँ आवेदन है, मत विभाजन हो चुका है, तो पहले धारा 6 का निर्णय करिए। उसका हो जाएगा, तो वही तुम्हें चाह रहा हूँ, केवल उसका आप निर्णय करिए। बताया जाता है कि मारपीट में देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से लोग बुलाए जाने लगते हैं, जिनके पहुंचने के बाद झगड़ा और गंभीर रूप ले लेता है। आरोप है कि दोनों ओर से ईंट पत्थर व लाठी डंडे भी चलने लगते हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें लगना बताया जा रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों ने मामले में तहरीर देकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप जड़े हैं। सबसे पहले बात रविंद्र वर्मा गुट की कर लेते हैं। उनकी ओर से थाने में तहरीर देकर कहा गया कि गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, जिसका अधिकांश किसान विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर प्रार्थी यानी रविंद्र वर्मा दोपहर करीब 2 बजे सहायक चकबंदी अधिकारी से मिलने गया था। आइए सुनते हैं जानकारी देते हुए वह क्या बोले। हमारे वहाँ 1995 से चकबंदी गजट है। राम कुमार शुक्ला हमारे वहाँ जो भूमाफिया है वो अपने हिसाब से चकबंदी कराना चाह रहा है, इसलिए आज तक चकबंदी नहीं हो पाई। तो सब चकबंदी अधिकारी अभी पिछली बैठक में आए थे तो उन्होंने कहा था या तो चकबंदी कराओ या तो ना कराओ, आप लोग क्या चाहते हो। तो पूरी जनता ने हाथ उठा के कहा कि हम चकबंदी कराना नहीं चाहते हैं। वहीं पर मत विभाजन हुआ। मत विभाजन के फार्म चकबंदी ऑफिस में जो हैं जमा है और धारा 6 के लिए कि धारा 6 आपका गांव होगा। इसी बीच में जो है सोमवार को मालूम हुआ कि कुछ चकबंदी के कर्मचारी सचिवालय पर आए हुए हैं जो वरासत का काम बता रहे हैं, लेकिन राम कुमार शुक्ला व उनके लड़के जो है गाँव वासियों से सादे कागज़ पे दस्तखत करा रहे हैं। इसका विरोध करने जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा श्रीमान जी, जब हमारे वहाँ जो है चकबंदी 95 से गजट है, आज तक नहीं हो पाई, धारा 6 के लिए मत विभाजन हो चुका है, जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक आप चकबंदी जो है का कोई भी कार्य नहीं करेंगे, चाहे वरासत हो चाहे वसीयत हो। पहले मत विभाजन जो जा चुके हैं पहले उनका निर्णय दीजिए आप बस। तो इस एसईओ साहब ने, सीओ साहब ने सबने रजिस्टर बंद कर दिया। कहा ठीक है। इतने में राम कुमार शुक्ला ने कहा जाओ सब बाहर लड़ाई
वो लड़ाई के निजाम पर पूरा करो, लाठी डंडे उठा लो, मारो साला का जिसको जाने न दो। और हमारे साथ सचिवालय में ही उनका बेटा अर्पित उसने और उनके भतीजे ने, उन्होंने हमारे सीने पर लात मारी 3-4, हम बेहोश हो गए। तो हमको ये कुलदीप तिवारी और इनके भाई श्याम किशोर तिवारी उठा करके लिया आ रहे थे। तब तक इनके ऊपर तलवार और लाठी डंडों से जो है हमला कर दिया। तो किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का जो है उंगलियां टूट गईं। इस तरीके से जो है 4 लोग जो है घायल हो गए। हम लोग थाने पे आए, तहरीर दी। तहरीर में जो हमको उन्होंने एप्लीकेशन वो दिया है, उसमें बताया है कि जो है आपका मुकदमा 307 में जो है, जिसकी धारा परिवर्तित की गई है 109, उसमें लिखा गया है आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा। लेकिन रात भर वो गांव में तांडव काटते रहे, राइफलें बंदूकें लेकर के कुलदीप तिवारी के घर पर, जादू पांडे के घर पर, सबके घर पर जो आएगा तो 302 में नहीं जाए, 307 में जेल नहीं जाएंगे, 302 में जाएंगे। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है अगर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी नहीं होती है तो गांव के लोग जो घायल हैं, अन्य लोग भी जो चकबंदी के पक्ष में नहीं हो, गांव नहीं जा पा रहे हैं, इनकी जल्दी से जल्दी जो है अरेस्टिंग हो, नहीं तो कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। इनके साथ ही गांव के कुलदीप तिवारी, जिन्हें मारपीट में काफी चोटें आई हैं, उन्होंने भी मामले में गंभीर आरोप जड़े हैं। आइए आपको उनकी भी बात सुनवा देते हैं। सर मारपीट तो हम लोगों से तो कोई करने की उम्मीद नहीं थी। हम यहाँ से आए, वहाँ सचिवालय पर कहिमारा में वो मीटिंग लगी थी कि बोला गया था कि कॉलोनी के लिए अधिकारी आ रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो सिक्योरिटी को आना चाहिए थे कॉलोनी के लिए। लेकिन वहाँ पे चकबंदी वाले सब लोग अधिकारी लोग बैठ गए जाके। तो सूचना मिली कहिमारा से, यहाँ पे भैया चकबंदी की मीटिंग होने जा रही है। तो हमने कहा ठीक है। हम भाई साहब तत्काल वहाँ पहुँचे। भाई साहब ने इस से उनसे बात किया नायब साहब से। तो फिर उन्होंने बात समझा। तब राम कुमार ने कहा कि कहीं सब लोग बाहर निकलो, इन लोगों को और झगड़ा करो, इन लोगों के हाथ पैर सब तो तोड़ो, ये घायते हैं तो तले ये तो टूटेंगे नहीं, तले सही नहीं आएगा। फिर रास्ते में भैया को हम बचाते बचाते आगे चल रहे थे। भैया के तब लात पड़ी सीने के ऊपर, तभी बहुत से कर गिर गए। तब इनको उठा के तो हम चलना चाहा, तब उस सर के ऊपर पीछे से तलवार का हमारे पर प्रहार कर दिया। ये देखो हाथ हमारा पूरा जख्मी हुआ पड़ा है जी। हमारी मांग यही है, हम लोग कल से घर नहीं जा पाए हैं। वो लोग पी के दारू, सब लोग इधर उधर बाउंडर मचा रहे हैं। कहते हैं तले हम मार नहीं लेंगे, 307 में नहीं जाएंगे, 302 में ही मुकदमा जेल जाएंगे। इसके उपरांत कोई चारा नहीं है। कुलदीप श्याम किशोर को, रविंद्र वर्मा को तले हम मारेंगे नहीं, तले मुझे चैन नहीं है। कौन है वो लोग? वो राम कुमार शुक्ला हैं, अमित शुक्ला हैं, उनके पौत्र अर्पित शुक्ला हैं। क्या करते दबंगई हैं। क्या कहना है? उन लोगों को यही कहना है कि मारेंगे ज़रूर, जितने खंड गांव में आए। कल 30-40 लोग को लेकर इधर उधर जाते रहे, डंडे मकानों के ऊपर यानी छिड़ते रहे, पटकते रहे। औरतों को अब शब्द की गालियां भी दी। और लेकिन हम लोग बाहर थे सर, तो इसलिए झगड़ा वहाँ नहीं हो पाया। औरतें हमारी सभी गम खा के संतोष करके वो बैठ गई। या तो एक पक्ष के बयान हैं जो अभी तक हम आपको सुनवा रहे थे। चूंकि मामला गंभीर है और आई इंडिया एक जिम्मेदार चैनल है, इसलिए हमने मामले की तह तक जाने की कोशिश की और स्थानीय ग्राम प्रधान सियाराम से बात की। जानकारी देते हुए उनके द्वारा बताया गया कि पंचायत सभागार में हुई मारपीट का मामला उसी दिन का नहीं था, बल्कि इसकी पटकथा रविंद्र वर्मा गुट की ओर से पहले से लिखी जा चुकी थी। सियाराम के अनुसार विपक्षी गुट के द्वारा ग्राम समाज की काफी जमीन कब्जा कर रखी गई है। इसके चलते जब कभी चकबंदी का नाम सामने आता है तो रविंद्र वर्मा गुट के मन में यह संदेह बैठ जाता है कि चकबंदी होने पर उनके द्वारा कब्जा की गई जमीनें छोड़नी पड़ जाएंगी। बैठक वाले दिन भी रविंद्र वर्मा इसी आशंका में आकर बैठक में चकबंदी अधिकारियों से गलत तरीके से बात कर रहे थे, जिस पर वहां मौजूद राम कुमार शुक्ला के द्वारा इस बात पर आपत्ति जताई गई। तो रविंद्र वर्मा गुट के लोग मारपीट पर आमादा हो गए। उनके द्वारा किए गए हमले में बुजुर्ग राम कुमार शुक्ला का सर भी फट गया, जिस कारण मारपीट और बढ़ गई।
इसके अलावा सियाराम ने बताया कि घटना के 2 दिन पहले भी जब उनके द्वारा यज्ञशाला साफ करने के लिए कर्मी भेजे गए थे, तब भी उनके भाइयों ने कर्मियों से मारपीट का प्रयास कर सफाई रुकवा दी थी। सियाराम का कहना है, रविंद्र द्वारा ग्राम समाज की जमीन कब्जा करने की शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन रविंद्र वर्मा को स्थानीय रसूखदार भाजपा नेता का आशीर्वाद प्राप्त होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मारपीट के मामले में भी उनके द्वारा रविंद्र वर्मा, विष्णु वर्मा, रामचंद्र वर्मा, महेश वर्मा, दिनेश वर्मा, सर्वेश वर्मा, कुलदीप तिवारी, श्याम किशोर, राजकुमार, सुशील, प्रवेश, गुग्गू, मदन लाल, छैल बिहारी, गोलू, भोलू, सत्येंद्र, पिंटू, अनंत, अनिल, प्रदीप, शत्रुघ्न, छवार, यादवेंद्र पांडे, कपिल पांडे, राम मिलन, विनोद सिंह व देश दीपक वर्मा समेत कुल 28 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन थाने से लेकर जिला मुख्यालय तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। इससे पहले कि हम आपको सुनवाएं कि ग्राम प्रधान सियाराम का मामले में क्या कहना है, आइए आपको वह वीडियो भी दिखाते हैं जो ग्राम प्रधान सियाराम ने उपलब्ध कराया है। और उनका दावा है कि वीडियो में रविंद्र वर्मा के दोनों भाई उसमें विवाद करते दिखाई दे रहे हैं। मैटर थोड़ा पुराना था, 2 दिन के पहले का। ये यज्ञशाला था, इसमें उदयपुर में जब हो रही है 3-4 साल से उसमें, तो इस साल गाँव वालों ने वहीं करवाना चाहा, तो हमसे बताया, तो हमने वहाँ आदमी भेजे साफ़ सफाई करने वाले। इनको लोगों ने सफाई नहीं करने दिया, रविंद्र वर्मा, उनके भाई और उनके लोगों ने मतलब क्या करने लगे? विवाद करने लगे जी। तो वहाँ वो सफाई रुक गई। उसके बाद वहाँ कुछ नहीं, हम लोग वहाँ से हमारे लेबर वगैरह सब चले आए। फिर वहाँ बैठक हुई थी कैमहरा में, तो ये लोग समझे कि ये चकबंदी की बैठक हो रही। चकबंदी से ये लोग बहुत उछल रहे हैं। बैठक किस बात की थी? बैठक थी आवासों की, और ये उसकी थी, ये जो नहीं होता है वरासत वगैरह जी, इसकी बैठक थी। ये लोग समझे कि यहाँ चकबंदी की हो रही है। चकबंदी से इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्यों इनको दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो सब ग्राम समाज जोते हुए हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ग्राम समाज की जमीन कब्जा करी हुई है। हाँ, उसी वजह से ये चकबंदी होने नहीं दे रहे हैं। चकबंदी, अच्छा, मतलब इनको आशंका होती है कि चकबंदी अगर हो जाएगी तो इनकी जमीनें वो खाली हो जाएंगी। खाली हो जाएंगी। हाँ, फिर इसी वजह से ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर 1-2 बार और मीटिंग हुई, इसमें भी ये लोग लफड़ा करने को सोचा। फिर अब की बार में लफड़ा कर ही दिया इन लोगों ने। वहाँ पहुँचे। अच्छा, जब वहाँ पहुँचे तो पहले क्या हुआ? किसने विवाद शुरू किया? कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे रविंद्र वर्मा। तो वहाँ पे पहुँचे, ये उन्होंने कुछ पूछताछ नहीं की, जाके सीधे अधिकारियों से, सब अधिकारी मौजूद थे, अधिकारियों से वार्तालाप करने लगे, बातचीत गलत तरीके से करने लगे। वहाँ मेरे पुरैया के रामपाल शुक्ला जी बैठे थे, तो उन्होंने बात यही कही, ये चकबंदी की मीटिंग नहीं है, आप बात पहले समझ लीजिए। तो ये वहाँ पे लड़ाई करने लगे, ये मारपीट चालू कर दिया। हमको कुछ लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने शौचालय में बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ये लड़ाई मारपीट करने लगे। शुक्ला जी के सिर पे इन्होंने पिस्टल मार दिया। पिस्टल मार दिया, बेटी मार दी इसकी पिस्टल। अच्छा। उनका सिर टूट गया। तो वो इलाज कराने अपना सीतापुर कराया, सीतापुर नहीं ठीक हुए तो लखनऊ चले गए। उसके बाद इन्होंने FIR करवा दिया। सबको, जितने लोग थे उनको लिखा दिया, जो नहीं थे उनको भी लिखा दिया। इनके इधर से इनके रविंद्र वर्मा के 3 भाई, महेश वर्मा 3 भाई, और एक गांव के हैं कैमहरा के देश दीपक, ये सब थे वहाँ पे। और 20 लोग कम से कम कोरैया के थे, बख्तावरपुरवा के 8-10 लोग थे, कैमहरा के 7 लोग थे। ये सब लोग वहाँ मिलकर दंगा किया। अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाह रहे थे, इससे पहले जो आप अभी एक बात कर रहे थे कि ये लोग ग्राम समाज की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो आप ग्राम प्रधान हैं, तो इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह इससे पहले की है आपने? शिकायत की है, कई बार शिकायत हुई है। अच्छा। इनको छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा। क्योंकि इनको सपोर्ट मिलती है। मेरे माननीय रेखा जी हर समय इनकी सपोर्ट करती हैं। कहीं थाने को, पुलिस को फ़ोन करती हैं, कहीं दरोगा को करती हैं, कहीं सिपाही को करती हैं। और ये लोग ऐसे हैं, रविंद्र वर्मा, जो सरकार बनी ये उसी में चले जाते हैं। अच्छा। चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे ये सरकार कोई भी हो, ये उसी में चले जाते हैं। अच्छा। ये अपना फ़ायदा उसी सरकार से उठाते हैं। तो अब आपकी क्या मांग है? आप ग्राम प्रधान हैं और आपने बैठक बुलाई,
और वहाँ पर ऐसा विवाद हो गया, तो अब आप क्या मांग करते हैं? मेरी मांग यही है सरकार से, अधिकारियों से, कि अब चकबंदी जरूर होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और इसका सही फैसला होना चाहिए। और जो ये विवाद हुआ इस पे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं कि मेरी तरफ से एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, अच्छा। तो मेरी एफआईआर लिखी जाए और कार्रवाई की जाए आरोपियों पे। फिलहाल मामले में जब पुलिस के अधिकारियों से बात की गई तो थाना प्रभारी दयाशंकर मित्रा ने रविंद्र गुट का मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही है, जबकि सियाराम की तहरीर पर थाने से लेकर मुख्यालय के उच्चाधिकारी लगातार मुकदमा दर्ज किया जाने का आश्वासन दे रहे हैं, जबकि खबर लिखे जाने तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।